हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कमल जोशी और अगेन मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल केमिस्ट्री जरा हटके में। और आज आप लोगों को बताया जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहा जाता है कन्वर्ज़न। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर आपने मास्टरी हासिल कर ली तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी, आपका रिएक्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, राइट? तो सारे बच्चे, चाहे नीट के बच्चे हों चाहे आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, सब ने कभी ना कभी मैथ्स पढ़ी होगी। और जब मैथ्स पढ़ी है हमने तो हम क्या करते थे, फॉर्मूले सारे रट डालते थे, उसके बाद क्वेश्चंस लगाते थे, या फिर क्वेश्चंस लगाते रहते थे और फॉर्मूले याद हो जाते थे। तो मेरे ख्याल से ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है कि हम क्वेश्चंस करते रहें, राइट, और फॉर्मूले हमें याद हो जाएं। उसी तरीके से कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कैसे याद किया जाए, तो क्या उनको सीक्वेंस वाइज रटा जाए, याद किया जाए? तो मेरा आंसर है नो। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं जिनमें एक टॉपिक रहता है कन्वर्जन का, जहां आप कन्वर्जन्स करते जाते हैं और रिएक्शंस आपको अपने आप याद हो जाती है। जस्ट लाइक द प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स कि आप क्वेश्चंस करते जाते हैं और फॉर्मूले आपको याद होते जाते हैं। तो लेट अस बिगिन कन्वर्जन वाला पॉइंट। देखिए, कन्वर्जन के लिए, क्योंकि हम लोग पहली बार इस चैनल पे कन्वर्जन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। वो क्या है, आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कन्वर्जन करते समय। पहली चीज़ ये आपको पता होना चाहिए कि सोर्स क्या है और आपका डेस्टिनेशन क्या है। जैसे सपोज़ मैं उत्तराखंड हल्द्वानी में रहता हूँ और मुझे जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है, और मैं चले गया रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे और मैंने कहा टिकट दे दो, सही? तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कहाँ जाना है? मैं कहूँगा बस जाना है मुझे, आप टिकट दे दो। तो वो कहेगा चल लाइन से हट जा, और भीड़ यहाँ पर काफ़ी लगी हुई है। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है तो हम लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे, राइट? हमें टिकट कैसे मिलेगा? सेम वे आप गूगल भी करेंगे तो आपको डेस्टिनेशन लिखना पड़ेगा कि आप जाना कहाँ पे चाहते हैं। सेम वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है और एंड पॉइंट कौन सा है। सपोज़ मैं आपसे कहूँ मीथेन से बेंजीन बनाना है, तो यू नो सोर्स मीथेन, डेस्टिनेशन बेंजीन। लेकिन मैं आपसे कहूँ मीथेन से सिबैसिक एसिड बनाना है, तो शायद हमें सिबैसिक एसिड ही ना मालूम हो, तो क्या हम पहुंच पाएंगे वहां तक? आंसर है नो। तो वी मस्ट नो सोर्स एंड डेस्टिनेशन। उसका मतलब है हमें इनिशियल कंपाउंड का भी पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर, और फाइनल कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब सेकेंड चीज़ देखते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया ये मीथेन है, वो ईथेन है, जस्ट लाइक दिस। अब हम सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि कन्वर्जन आपका कैसा है। क्या वो एलिफेटिक कन्वर्जन है? एलिफेटिक मतलब मीथेन से इथेन बना दिया, नॉन साइक्लिक कंपाउंड से दूसरा नॉन साइक्लिक कंपाउंड बना दिया, या वो एरोमेटिक कन्वर्जन है? एरोमेटिक मतलब बेंजीन से बेंजोइक एसिड टाइप का कुछ बना दिया आपने, या वो मिक्स्ड कन्वर्जन है? मिक्स्ड का मतलब आपने एलिफेटिक से एरोमेटिक बनाना है, बेंजीन बना देना है किससे? मीथेन से, या किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देना है। सपोज लाइम से बेंजीन बनाना है। जैसे एक साल आईआईटी में जब सब्जेक्ट क्वेश्चंस थे तो बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था कि लाइम से आप क्या बनाइए, बेंजीन बना दीजिए, राइट? काफ़ी साल पुराना। तो वो एक हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मिक्स्ड वाली कैटेगरी में रख देंगे। और फाइनली कि कन्वर्जन कैसा है? कैसा है मतलब कार्बन एटम बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है, या सेम रखने वाला है? अब बढ़ाने वाला है तो यू मस्ट हैव सम टेक्निक्स जिससे कार्बन एटम बढ़ सकेंगे। घटाने वाला है तो आपके पास ऐसे तरीके होने चाहिए जिससे कार्बन एटम घट सके। और सेम रखने वाला है तो आपको रिएक्शंस का अंदाज़ा होना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 कन्वर्जन्स करके देख भी लेते हैं ताकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो हम लोग
अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो 2 में 1 बहुत ही सिंपल रहेगा ताकि हम लोग स्टार्ट कर सकें, दूसरा थोड़ा सा लंबा होगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहला जो कन्वर्जन है वो आपको बताया जा रहा है कि आप मीथेन से ईथेन बनाइए। तो मुझे लगता है सब बच्चों को मीथेन का फॉर्मूला पता है, सारे बच्चों को ईथेन का भी फॉर्मूला मालूम है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी करनी है। अब ये वैसा ही है जैसे हम लोग क्या है, घर में है, हमें कोचिंग तक जाना है, या कोचिंग में हमें घर तक पहुँचना है। तो उसका कोई एक रास्ता तो होता नहीं है, अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। तो एक रास्ता हम लोग यहाँ चूज़ कर लेंगे जिस रास्ते से हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। अब सबसे पहले आपने देखा कि दिस कन्वर्जन इज एन एलिफेटिक कन्वर्जन, और जब ये एलिफेटिक कन्वर्जन है तो एलिफेटिक कन्वर्जन में क्या दिखाई दे रहा है, इससे ये बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट ध्यान में रख लेंगे। सेकंड पॉइंट ये हमारा रहेगा कि कार्बन एटम बढ़ाने वाला है, राइट। अब जब कार्बन एटम बढ़ाने वाला है तो आपके पास तरीके होने चाहिए जिससे कार्बन एटम बढ़ सकें, एंड वी हैव वंडरफुल मेथड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड दैट इज वुड्स रिएक्शन। तो हम वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है वुड्स रिएक्शन किस पे अप्लाई करते हैं। वुड्स रिएक्शन जिस पे अप्लाई करते हैं उस पे अप्लाई करेंगे, ना कि एल्केन पे। एल्केन पे तो अप्लाई होता नहीं है। तो वुड्स रिएक्शन अप्लाई होता है एल्काइल हैलाइड में। अगर सपोज मैंने CH3Cl बना दिया, जो बड़े आसानी से बन सकता है जब आप Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मीथेन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो यू विल गेट क्लोरोमीथेन। और इस पे हम लोग क्या करेंगे, सोडियम इन ड्राई ईथर ले लेते हैं, तो वो बन जाता है ईथेन। तो ये कन्वर्जन हो गया, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, राइट। ये छोटा सा कन्वर्जन था। एंड वी आर टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल जो थोड़ा सा लेंदी होगा। तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे इस कन्वर्जन को, और फिर अपने आंसर को लास्ट में चेक कर सकते हैं। तो दिस कन्वर्जन इज कॉल्ड कि ये लाइम से आपको बेंजीन बनाना है। अब लाइम इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक वाला कन्वर्जन करना है, और साथ में कार्बन एटम तो बढ़ ही रहे होंगे। इनिशियली इनफैक्ट हमें कार्बन एटम नज़र ही नहीं आएंगे क्योंकि ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ क्या है, बेंजीन है। तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड से बेंजीन का फॉर्मेशन करना है। ओके, देखते हैं कैसे कन्वर्जन होगा। अब सोचना पड़ेगा, देखिए हमें रिवर्स वे में सोचना पड़ सकता है कि कैसे बेंजीन बनता है, बेंजीन की क्या क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती है। तो एक आपके दिमाग में हो सकता है स्ट्राइक करे कि बेंजीन बनाने के लिए वी कैन टेक एसिटाइलिन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अगर 3 मोल ले लिए जाते हैं रेड हॉट मेटेलिक ट्यूब, आयरन ट्यूब के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ओके, अब सवाल उठता है कि हाउ कैन वी मेक CH ट्रिपल बॉन्ड CH विद कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसके लिए तरीका क्या होगा कि पहले आप कैल्शियम ऑक्साइड पे कार्बन की रिएक्शन कर देंगे, और इससे आपको क्या मिलेगा, CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। हम CaC2 को पिक कर ले रहे हैं। CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड की एक खासियत होती है कि अगर वाटर के साथ इसकी रिएक्शन की जाएगी तो आपको एसिटाइलिन मिल जाएगा। और एसिटाइलिन का फिर क्या किया, 3 मोल लिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब मेटेलिक ट्यूब के साथ बेंजीन बन गया। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग जितने ढेर सारे, चाहे आप 11th में ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में पढ़ रहे हैं, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने ऑर्गेनिक में अपने रिएक्शन वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू मस्ट नो हाउ टू डू कन्वर्जन्स, और आप बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करिए। हम लोग भी कन्वर्जन्स बीच बीच में मैं कुछ कन्वर्जन्स लेके आपके साथ आते रहूँगा। तो विद दैट वी आर एंडिंग टुडेज टॉपिक जो कन्वर्जन पे था। थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।